किसी शहर की भीड़भाड़ से दूर एक झोपड़पट्टी बसी थी। चारों तरफ टीन की छतों वाले छोटे छोटे घर थे। बरसात में ये छतें ऐसे टपकती जैसे आसमान में सारा पानी इन्हीं झोपड़ियों पर बरसाने की ठान ली हो। वही रहता था विनोद, लगभग 19 साल का दुबला पतला लड़का। उसके चेहरे पर हमेशा एक उदासी सी छाई रहती, मानो जिंदगी ने उसके सपनों पर ताले लगा रखे। विनोद के पिता दहाड़ी मजदूर थे। कभी काम मिलता तो 2 वक्त का खाना जैसे तैसे मिल जाता, और अगर काम न मिले तो घर में सन्नाटा छा जाता। उसकी माँ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी। वो रोज सुबह 4 बजे उठ जाती और थक कर शाम को लौटती, लेकिन उसके चेहरे पर थकान से ज्यादा चिंता छलकती। महंगाई के इस शहर में उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पाता था। बरसात के दिनों में हाल और भी बुरा हो जाता। टीनों की छतों से पानी टपकता रहता। ऐसे हालात में किसी भी बच्चे का मन बुझा सा रहता। एक शाम विनोद घर लौटा तो देखा कि माँ थकी हुई चूल्हे के पास बैठी, पिता खाट पर लेटे हुए थे और उनकी आंखों में खालीपन साफ छलक रहा था। आज फिर उन्हें कोई काम नहीं मिला था। विनोद ने माँ से पूछा, माँ आज खाने में क्या बना है? माँ ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, बेटा बस आलू की सब्जी और सूखी रोटियां। जितना आटा बचा था उतना ही बना पाई हूँ। विनोद ने खाना खाया, लेकिन उसका मन भरा नहीं। रोज वही हाल, कभी पेट भर खाना तो कभी भूखे पेट सोना। बाहर वो अपनी उम्र के शहर के बच्चों को अच्छे कपड़ों में घूमते देखा, उनकी जेबों में पैसे भरे हुए देखता तो उसका दिल कचोट जाता। वो मन ही मन सोचता, काश मैं भी किसी अमीर घर में पैदा हुआ होता, तब मुझे यह सब सहना नहीं पड़ता, यह गरीबी, यह सब कुछ नहीं होता। उस दिन भी उसका मन बहुत भारी था। उसने पिता को काम न मिलने के कारण परेशान देखा, माँ की थकान से टूटते देखा। उसे गुस्सा भी आ रहा था। रात को सबके सो जाने के बाद वो चुपचाप घर से निकल गया। उसके कदम अपने आप शहर की सड़कों पर भटकने लगे। रात गहरी हो चुकी थी। सड़क किनारे फुटपाथ पर गरीब लोग चादर में लिपटे सो रहे थे। विनोद भी जाकर फुटपाथ के किनारे बैठ गया। उसने आसमान की तरफ देखा। बादलों से ढका आसमान उसे और भी उदास कर रहा था। भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों मुझे इस गरीब घर में पैदा किया? ना अच्छे कपड़े, ना अच्छा खाना, ना पढ़ाई लिखाई। क्या मैं सारी जिंदगी ऐसे ही रहूंगा? वो चुपचाप सोचता रहा। तभी बगल में सो रहे एक बूढ़े बाबा उठकर बैठे। उनकी आंखें में गहराई थी, जैसे उन्होंने जिंदगी के बहुत उतार चढ़ाव देखे हों। बाबा ने विनोद को देखा और नरम आवाज में पूछा, बेटा इतनी रात को यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? सब ठीक तो है ना? विनोद ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके मन में तूफान चल रहा था। बाबा ने फिर कहा, देखो बेटा, मैं तुम्हें बैठने से नहीं रोक रहा। तुम बैठो जितना मन चाहे, लेकिन ये तो बताओ कि तुम्हें परेशानी क्या है? क्यों इतना उदास हो? विनोद की आंखें भर आई। उसने कहा, बाबा मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। बाबा ने हैरानी से पूछा, ऐसा क्या कर दिया भगवान ने? विनोद ने गुस्से से कहा, मुझे गरीब घर में पैदा किया, ना ठीक से खाने को मिलता है, ना ही अच्छे कपड़े मिलते हैं, पढ़ाई लिखाई का मौका भी नहीं मिला। मैं जितने बच्चों को देखता हूँ उनके पास सब कुछ है, मैं क्यों नहीं किसी अमीर घर में पैदा हुआ? बाबा ने ध्यान से विनोद की बातें सुनी। कुछ पल चुप रहने के बाद वे बोले, बेटा एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। विनोद ने अनमने ढंग से कहा, बाबा कहिए। बाबा ने धीमे स्वर में कहा, भगवान हमें वहां पैदा करते हैं जहां हमारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। गरीब माता पिता अपने बच्चों पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। वे उम्मीद करते हैं कि उनका बच्चा उन्हें बड़े होकर इस अंधेरे से निकाल कर उजाले में ले जाएगा। अमीर घरों के बच्चे अक्सर अपने माता पिता के धन की कदर नहीं कर पाते। उन्हें संघर्ष करना नहीं आता। वे कभी नहीं समझ पाते कि मेहनत से कितना कुछ हासिल किया जा सकता है। लेकिन तुम्हें यह मौका मिला है, तुम बहुत किस्मत वाले हो बेटा। विनोद चुप होगा। बाबा की बात उसके दिल में उतर रही थी, लेकिन पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। उसने पूछा, ठीक है बाबा, मान लिया कि भगवान ने मुझे इस गरीबी से बाहर निकलने के लिए पैदा किया है, लेकिन मैं आखिर करूं क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। बाबा मुस्कुराए और बोले, सबसे पहले अपने मन को शांत करो। जो तुम्हारे मन में चल रहा है उसे सब बाहर निकाल फेंको। तुम्हारे भीतर जो बेवजह के सवाल घूम रहे हैं उन सब सवालों को खत्म करो, क्योंकि उन सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। और फिर कोई भी काम करो, छोटा हो या बड़ा, मेहनत से करो और उसमें बचत करना सीखो। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, तुम्हें ही अपनी किस्मत लिखनी है। इस दुनिया में कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। भगवान धरती पर उतर कर तुम्हारे लिए रास्ता बनाने नहीं आएंगे। तुम्हें खुद ही अपनी अंधेरी जिंदगी में
उजाला करना होगा बेटा। मेहनत के अलावा और कोई रास्ता नहीं है जो तुम्हें इस गरीबी से निकाल पाएगा। बाबा की बातें विनोद के दिल में गहराई तक उतर गई। उसका चेहरा जो अभी तक कुछ देर पहले उदासी से भरा हुआ था, वो अब चमकने लगा था। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद जगने लगी थी। वह खड़ा हुआ और बोला बाबा से, बाबा, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझ गया हूँ, मैंने खुद ही अपनी किस्मत बदलनी होगी। मैं आपसे वादा करता हूँ बाबा, मैं हार नहीं मानूंगा। बाबा मुस्कुराए और बोले, बस बेटा, यही जज्बा चाहिए। जाओ, मेहनत करो और अपनी जिंदगी खुद बदल डालो। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा भगवान है। विनोद ने बाबा को प्रणाम किया और घर घर की ओर चल पड़ा। सुबह होते ही विनोद ने काम की तलाश में निकल पड़ा। वह पूरे शहर में घूमता रहा, किसी होटल में पहुंचा, कभी किसी गोदाम में, लेकिन उस दिन उसे कोई काम नहीं मिला। परंतु फिर भी उसने कोई हार नहीं मानी। दोपहर का समय हो गया था, सूरज सिर पर था और गर्मी बहुत ज्यादा थी और उसे भूख भी बहुत तेज लग रही थी। विनोद बहुत थक चुका था और वह एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गया। उसी पेड़ के नीचे एक पानी पूरी वाला अपना ठेला लगाए खड़ा था। पानी पूरी वाले ने के पास भीड़ लगी हुई थी। लोग चटकारे लेकर पानी पूरी खा रहे थे। विनोद का मन हुआ कि वह भी एक प्लेट पानी पूरी खा ले, लेकिन उसकी जेबें जो है बिल्कुल खाली थी, एक भी पैसा नहीं था। उसने अपना मन मार लिया और बस लोगों को खाते हुआ देखता रहा। कुछ देर बाद उसने पानी पूरी वाले से पूछा, भाई तुम कब से ये काम कर रहे हो? पानी पूरी वाले ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाई अभी 1 साल ही हुआ है। विनोद ने फिर पूछा, तुम कहाँ रहते हो? पानी पूरी वाले ने जवाब दिया, पास ही की कॉलोनी में किराए का घर है। पर तुम क्यों पूछ रहे हो? पानी पूरी वाले ने विनोद से कहा, तुम्हारा काम तो अच्छा चल रहा है ना, लोग लगातार आ रहे हैं ना। पानी पूरी वाला बोला, भाई सब्र और मेहनत करना सीख लो तो हर काम अच्छा लगता है। विनोद यह सुनकर हैरान रह गया। उसकी उम्र का लड़का इतनी समझदारी की बातें कर रहा था। पानी पूरी वाले ने उससे पूछा, तुम क्या करते हो? विनोद ने झेंपते हुए कहा, मैं कुछ नहीं करता भाई, जहां भी काम मिल जाता है वही कर लेता हूँ। आज कहीं काम नहीं मिला तो बस यहाँ बैठ गया। पानी पूरी वाला बोला और मुस्कुराया, कोई बात नहीं भाई, मायूस मत हो, आज नहीं तो कल काम जरूर मिलेगा। और अगर सच में कुछ करना चाहते हो तो खुद का छोटा सा काम शुरू करो, जैसे मैं करता हूँ। पानी पूरी वाला का ठेला लगा सकते हो या कुछ और। विनोद सोच में पड़ गया। उसने कहा, लेकिन मुझे तो यह सब करना नहीं आता, मैंने तो बस मजदूरी ही की है। पानी पूरी वाला बोला, मुझे भी कहाँ आता था, मैंने भी सीखा है धीरे धीरे। जब खुद करते हैं तो सब सीख जाते हैं, बस तुम्हारे अंदर लगन होनी चाहिए। ये बातें सुनकर विनोद को वही पापा की बातें याद आ गई। तुम्हें ही अपनी किस्मत लिखनी है, किसी पर आस मत रखो, मेहनत करो। उसने पानी पूरी वाले का धन्यवाद किया और घर लौट गया। रात को वो देर तक सोचता रहा, क्या मैं भी अपना काम शुरू कर सकता हूँ? हर जगह काम मांगना अच्छा नहीं लगता। फिर उसने मन में ठान लिया, मैं 2 महीने जमकर काम करूँगा, पैसे बचाऊंगा और फिर अपना कोई सा काम शुरू करूँगा। अगले दिन विनोद फिर काम की तलाश में निकल पड़ा। इस बार किस्मत ने साथ दिया। उसे एक हलवाई की दुकान पर काम मिल गया। काम में टेबल साफ करना, उबले आलू छीलना, समोसे भरना, सब कुछ शामिल था। पैसे भी ठीक ठाक मिल रहे थे और सबसे बड़ी बात, दुकान पर सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना भी मिल जाता था। विनोद ने तय कर लिया कि अब वह दिल लगाकर काम करेगा। वो रोज सुबह समय पर दुकान पहुंचता, पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करता। धीरे धीरे हलवाई भी उस पर भरोसा करने लगा। एक दिन विनोद और हलवाई साथ बैठे हुए आलू छील रहे थे। विनोद ने हिचकिचाते हुए बोला, भाई आप इतने अच्छे हलवाई हो, अपनी दुकान क्यों नहीं खोल लेते? हलवाई ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मेरी मजबूरी है, मेरा परिवार गांव में रहता है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है
कि शहर में अपनी दुकान खोल सकूं। विनोद थोड़ी देर चुप रहा। हलवाई ने आगे कहा, अब और तुम कब तक यह टेबल साफ करने का काम करोगे? जिंदगी ऐसे नहीं कटेगी। विनोद ने गंभीरता से कहा, आप सही कह रहे हैं, इस तरह तो कुछ नहीं होगा। हलवाई ने कहा, क्यों ना तुम मुझसे समोसे बनाना सीख लो। अच्छे से सीखोगे तो हलवाई बन जाओगे, अच्छी तनख्वाह मिलेगी और सही से गुजारा हो जाएगा। विनोद ने तुरंत हामी भरी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं आपसे सब सीखूंगा। हलवाई की दुकान पर अब विनोद का मन पहले से ज्यादा लगने लगा। सुबह दुकान खुलते ही वह पूरे जोश से काम करने में लग जाता। टेबल साफ करना, ग्राहकों को पानी देना, बर्तन धोना, सब काम बिना थके करना। लेकिन उसके मन में अब एक ही ख्याल था, मुझे कुछ सीखना है, कुछ बड़ा करना है। एक दिन हलवाई ने विनोद को पुकारा, अरे विनोद, जरा इधर आओ, आज तुम भी मेरे साथ समोसे भरना सीखो। विनोद दौड़ कर आया। हलवाई ने आलू की भरावन दिखाते हुए कहा, देखो बेटा, यह भरावन सही से होनी चाहिए, ना ज्यादा मसालेदार ना ज्यादा फीकी, वरना ग्राहक शिकायत करेंगे। विनोद ध्यान से सुनता रहा। हलवाई ने भरावन में हल्का सा मसाला मिलाया और विनोद को चखने के लिए दिया। बताओ कैसा लग रहा है? विनोद ने कहा, थोड़ा नमक और डालना चाहिए। हलवाई मुस्कुराया, सही पकड़ा, चलो डालते हैं। फिर उसने आटे की लोई बेलकर विनोद को दी। अब इस आटे को मोड़ो और अंदर भरावन भरो, कोनों को अच्छे से बंद करो ताकि तलते समय फटे नहीं। शुरू में विनोद के हाथ कांप रहे थे, कभी समोसे की नोक खुल जाती, कभी आटा फट जाता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हलवाई उसे बार बार समझाता, धैर्य रखो बेटा, काम में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ही पक्का होंगे। कुछ ही दिनों में विनोद की पकड़ मजबूत हो गई। अब वह बिना किसी गलती के अच्छे आकार के समोसे भरने लगा। हलवाई उसकी तारीफ करता, वाह, अब तो तू मुझसे भी अच्छे समोसे बनाने लगा है। यही लगन बनी रही तो जिंदगी में बहुत आगे जाएगा बेटा। एक शाम जब दुकान बंद हो रही थी, हलवाई और विनोद अकेले बैठे बातें कर रहे थे। हलवाई ने कहा, बेटा, मैं देख रहा हूँ कि तू मन लगाकर सीख रहा है, लेकिन यह काम करके जिंदगी भर का गुजारा मुश्किल है। तुझे एक दिन अपना काम करना होगा, जो हुनर तूने सीखा है उसी को अपना बना ले, वरना जिंदगी भर दूसरों के लिए काम करेगा। विनोद ने गंभीरता से पूछा, भाई साहब, लेकिन मैं करूं क्या? मेरे पास पैसे तो नहीं है। हलवाई ने कहा, बेटा, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, सही सोच और मेहनत हो तो काम अपने आप बढ़ता है। मैं तो मजबूरी में यहाँ हूँ, लेकिन तू आजाद है। मेरी मान, यह हुनर संभाल कर रख, आगे चलकर तुझे सफलता दिलाएगा। विनोद ने मन ही मन ठान लिया, अब मैं खुद का काम करूंगा, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। विनोद ने अगले 2 महीने लगातार दुकान पर काम किया। हर दिन वो ना सिर्फ मेहनत करता, बल्कि हलवाई से काम के बारीक से बारीक पहलू सीखता। उसका सपना था अपना काम शुरू करना है। माँ को जब पता चला कि विनोद पैसे बचा रहा है, तो उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, यह बहुत अच्छी आदत है। जब हम बचत करते हैं तो मुश्किल समय में संभल जाते हैं। तू जो कर रहा है, मुझे तुझ पर गर्व है। पिता भी अब विनोद की मेहनत देखकर खुश हो रहे थे। वो रोज शाम को पूछते, बेटा, आज का दिन कैसा रहा? विनोद मुस्कुराकर जवाब देता, अच्छा रहा पिताजी, मैं मेहनत कर रहा हूँ, सब ठीक होगा। एक दिन दुकान में भीड़ कम थी। हलवाई और विनोद आलू छीलते हुए बातें कर रहे थे। विनोद ने सोचा कि अब अपने मन की बात कह दे। भाई साहब, मैं आपसे एक सलाह मांगना चाहता हूँ। हाँ बेटा, अगर मुझे अपना छोटा सा काम शुरू करना हो तो मैं क्या करूँ? आप मुझे सलाह दीजिए ताकि मैं भी काम कर सकूं। मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है। हलवाई ने सोचा और मुस्कुरा कर कहा, देख बेटा, मैं तुझे वही बता सकता हूँ जो मैं जानता हूँ। तू समोसे बनाने सीख गया है, क्यों ना इन्हें बेचकर शुरुआत कर। विनोद ने हैरानी से पूछा, लेकिन कैसे? मेरे पास ना दुकान है ना ठेला। हलवाई ने समझाया, दुकान की जरूरत नहीं है। एक टोकरी और छोटा सा स्टोव लिया, घर से कच्चे समोसे बना कर ले जा और बस स्टैंड या किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर बेच। जब ग्राहक आए, वही ताजे तले हुए समोसे दे। देख, लोग स्वादिष्ट और गर्म खाना पसंद करते हैं। अगर तेरे समोसे अच्छे होंगे तो ग्राहक खुद ब खुद आएंगे। विनोद की आंखें चमक उठी। उसे यह विचार बहुत अच्छा लगा। उसने हलवाई का धन्यवाद किया और कहा, भाई साहब, आपने मेरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। अब मैं यही करूंगा। आज मेरा यहाँ आखिरी दिन है। मालिक ने भी सारे पैसे दे दिए। आपने जो मुझे सिखाया है वह मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। हलवाई ने उसे गले से लगाया और कहा, बेटा, मेहनत
करते रहना। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, मैं बस तुझे रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन चलना तुझे ही पड़ेगा। विनोद ने गंभीरता से कहा। हाँ भाई साहब, मैं मेहनत करूँगा। अब मैं खुद का काम करूँगा। अगले ही दिन विनोद ने अपनी बचत में से एक छोटा सा स्टोव खरीद लिया। फिर एक मजबूत टोकरी खरीदी जिसमें वह कच्चे समोसे रख सके। आलू और मसाले भी खरीद लिए। जब वह सामान लेकर घर पहुंचा तो माँ हैरान रह गई। बेटा, यह सब क्या करने वाला है? विनोद ने आत्मविश्वास से भरकर कहा। माँ, अब मैं खुद का काम करूंगा, समोसे बनाऊंगा और इन्हें बस स्टैंड पर बेचने जाऊंगा। स्कूल, अस्पताल और भीड़ वाली जगहों पर भी जाऊंगा। अब मैं दूसरों का काम नहीं करूंगा। माँ ने भावुक होकर उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, जो तुझे सही लगे वही कर। मेरी दुआएं हमेशा तेरे साथ हैं। विनोद रात भर जागता रहा। उसने आलू उबाले, मसाले तैयार किए और समोसों की भरावन बनाई। सुबह होने से पहले ही उसने दर्जनों कच्चे समोसे तैयार कर लिए। उन्हें टोकरी में अच्छे से रखा, फिर ऊपर एक साफ कपड़ा ढक दिया और स्टोव हाथ में लेकर निकल पड़ा। आज उसके चेहरे पर एक अनोखा सा आत्मविश्वास भरा हुआ था। अब मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। सुबह का वक्त था। आसमान में हल्की सी लालिमा थी और विनोद अपनी टोकरी सिर पर रखे और हाथ में छोटा स्टोव पकड़े बस स्टैंड की ओर निकल पड़ा। चेहरे पर आत्मविश्वास तो था, लेकिन मन में के अंदर हल्की सी घबराहट भी थी। यह उसकी जिंदगी की नई शुरुआत थी। बस स्टैंड के पास पहुंचकर उसने एक कोने में स्टोव रखा। चारों ओर लोग भाग दौड़ कर रहे थे। कोई बस पकड़ने की जल्दी में, कोई अपने रिश्तेदारों को छोड़ने आया हुआ था। विनोद ने गहरी सांस ली और अपने सामान को सही तरीके से सजाना शुरू कर दिया। उसने पहले छोटे स्टोव पर तेल गर्म होने के लिए रखा, फिर टोकरी से 10 कच्चे समोसे निकाले। जैसे ही तेल गर्म हुआ, उसने समोसे तेल में डाल दिए। ताजे आलू के समोसे की खुशबू चारों ओर फैल गई, लेकिन विनोद को समझ नहीं आ रहा था कि ग्राहकों को कैसे बुलाए। उसने हलवाई की बातें याद की। ग्राहक को मुस्कुरा कर बुलाना, आवाज में आत्मीयता और विनम्रता होनी चाहिए। उसने हिम्मत जुटाई और आवाज लगाने शुरू कर दी। गरम गरम समोसे, मसालेदार समोसे, एक बार खाकर देखिए। लेकिन शुरू में कोई नहीं आया। लोग उसे देखकर आगे बढ़ते रहे। विनोद का दिल थोड़ा बैठने लगा। उसने मन में सोचा, शायद मैंने गलत सोचा था, कोई नहीं आएगा। तभी एक बुजुर्ग आदमी जो बस से उतरकर आ रहे थे, उसकी आवाज सुनकर रुक गए। बुजुर्ग ने पास आकर पूछा, बेटा, गर्म तो है ना? विनोद ने तुरंत मुस्कुराकर जवाब दिया, जी चाचा जी, बिल्कुल गर्मा गर्म बनाए हैं, ताजे तले हुए, अभी अभी। आप भी खाइए, मजा आ जाएगा। बुजुर्ग ने 2 समोसे लेने को कहा। विनोद ने ध्यान से उन्हें बड़े पत्ते पर समोसे रखे, ऊपर से हल्की चटनी और मसाला डाला। बुजुर्ग ने जैसे ही पहला निवाला डाला, उसके चेहरे पर संतोष झलकने लगा। वाह बेटा, बहुत ही स्वादिष्ट बनाए हैं, मजा आ गया। विनोद के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पहली बार खुद के बनाए समोसे ग्राहक को दिए थे और ग्राहक से उसको तारीफ मिली थी। बुजुर्ग ने पैसे दिए और जाते जाते कहा, इसी तरह मेहनत करते रहो बेटा, तुम्हारा काम जरूर चलेगा। विनोद की हिम्मत और बढ़ गई। उसने फिर आवाज लगानी शुरू की। गरम गरम समोसे, मसालेदार समोसे। कुछ स्कूल के बच्चे आ गए, फिर 1-2 बस यात्री। हर ग्राहक को विनोद ने बड़े प्यार और साफ सफाई के साथ समोसे परोसे। ग्राहक खुश होकर जाते थे, लेकिन दिन आसान नहीं था। कभी कभी घंटों तक कोई ग्राहक नहीं आता था। गर्मी में स्टोव के सामने बैठना मुश्किल हो जाता। टोकरी सिर पर उठाए घूमते घूमते कंधों में दर्द हो गया। विनोद को भूख भी लगी थी, लेकिन उसने सोचा, जब तक सब समोसे नहीं बिक जाते तब तक खुद कुछ नहीं खाऊंगा। शाम तक उसके सारे समोसे बिक गए। हालांकि उसने ज्यादा नहीं कमाया था, लेकिन इतना था कि घर का खर्च निकल सके। घर पहुंचकर उसने पैसे माँ को दिए। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। बेटा, यह तुम्हारी मेहनत का पहला दिन था, भगवान तुझे और तरक्की दे। विनोद ने भी मन में सोचा, आज मैंने समझ लिया कि मेहनत का फल कितना मीठा होता है। अब हर रोज इसी तरह काम करूंगा। कई दिनों तक विनोद इसी तरह सुबह सुबह निकलता,
बस स्टैंड, स्कूल, अस्पताल जैसी भीड़ वाली जगहों पर जाकर समोसे बेचता। कभी ग्राहक ज्यादा मिलते तो दिन अच्छा निकलता, कभी बारिश हो जाती और समोसे बिकने से पहले ही भीग जाते। कभी कोई ग्राहक बिना पैसे दिए चला जाता, लेकिन विनोद ने हार नहीं मानी। उसने खुद से कहा, मुश्किलें आएंगी लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। वह हर बार ग्राहक को मुस्कुराकर ही सेवा करता। धीरे धीरे लोगों को विनोद के समोसे पसंद आने लगे। कई लोग उसे पहचानने लगे थे। अरे, यह वही लड़का है ना जो बस स्टैंड पर स्वादिष्ट समोसे बेचता है। एक रात घर पर खाना खाते समय विनोद ने पिता से कहा, पिताजी, आप दिन भर की मजदूरी की तलाश में भटकते रहते हैं, लेकिन कई बार काम नहीं मिलता। क्यों ना हम दोनों मिलकर यही काम करें। अब हमारी कमाई ठीक हो रही है, हम मिलकर इसे और बढ़ा सकते हैं। पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भावुक होकर कहा, बेटा, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तू मुझे अपने साथ खड़ा करेगा। तूने मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। कल से हम दोनों साथ काम करेंगे। अगले दिन से पिता भी विनोद के साथ जाने लगा। उन्होंने एक स्टोव और टोकरी खरीद ली। अब दोनों अलग अलग जगह जाकर समोसे बेचते। विनोद बस स्टैंड पर रहता, पिता कभी अस्पताल के पास जाते, कभी रेलवे स्टेशन। काम का दायरा बढ़ गया था, ग्राहकों की संख्या भी बढ़ गई थी। अब घर के हालात पहले से काफी बेहतर हो गए थे। पूरा साल यूं ही मेहनत में बीत गया। विनोद और उसके पिता ने मिलकर इतना पैसा जोड़ लिया कि घर में कुछ सुधार हो सके। विनोद के पिता ने कहा, बेटा, क्यों ना अब घर को ठीक कर लें। बरसात में टीन की छत से पानी टपकता है। विनोद ने गंभीरता से जवाब दिया, पिताजी, हम छत को जरूर ठीक करवाएंगे, लेकिन साथ ही इस काम को भी आगे बढ़ाना है। कब तक हम टोकरी सिर पर लेकर घूमते रहेंगे। अब हमें एक ठेला लेना चाहिए। पिता ने सहमति जताई। तू सही कह रहा है बेटा। कुछ दिनों बाद एक मजबूत ठेला खरीद लाए। अब वह बस स्टैंड पर वही ठेला लगाते। लोग आराम से बैठकर खाते और मुस्कुराते हुए जाते। विनोद को महसूस होने लगा कि उसकी मेहनत अब रंग लाने लगी है। वो मन ही मन बोला, अब हम आगे बढ़ना है। ठेला लगाकर ही नहीं, बल्कि और नई चीज जोड़कर काम को आगे बढ़ाना है। उसकी आंखों में एक नया सपना था, अपने व्यवसाय के दायरे को और बड़ा करना। ठेला खरीदने के बाद विनोद और उसके पिता का काम पहले से कहीं अधिक व्यवस्थित हो गया था। अब बस स्टैंड पर उनका ठेला रोज सुबह लग जाता। ठेले पर साफ सुथरे बर्तन, मसाले, आलू के ताजा समोसे और हंसते हुए पिता और बेटा। यह दृश्य देखने वालों को भी अच्छे लगता। पहले लोग जल्दी में चलते चलते समोसे खरीदते थे, अब ठेले पर रुककर आराम से खाने लगे थे। ठेले पर उन्होंने 4 स्टूल भी रख दिए ताकि लोगों को बैठने में दिक्कत ना हो। ग्राहक खुद कहते, अरे भाई, यहाँ बैठकर खाने में मजा आता है, स्वाद भी अच्छा है और सफाई भी। विनोद ने ठेले पर एक बोर्ड भी लगवा दिया, विनोद समोसे वाला, गर्म और ताजा। अब वह उसकी पहचान बनने लगी थी। ठेले से कमाई पहले से कहीं अधिक बढ़ गई थी। अब घर में भी ठीक ठाक राशन रहने लगा था। माँ को भी अब रोज दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करने नहीं जाना पड़ता था। घर की टीन की छत को बदलकर पक्की कर दिया गया था ताकि बारिश में पानी न टपके। एक दिन पिता ने कहा, बेटा, तूने सच में हमारे घर की तस्वीर बदल दी। अब हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। विनोद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पिताजी, यह सब हमारी मेहनत का परिणाम है और हमें यहीं नहीं रुकना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। एक शाम ठेले पर काम खत्म होने के बाद विनोद ने पिता से कहा, पिताजी, अब हमें सिर्फ समोसे तक सीमित नहीं रहना चाहिए। क्यों ना अब हम और चीज़ें भी जोड़ें, जैसे कड़ी चावल, राजमा चावल या नाश्ते की कुछ ऐसी चीज़ें। पिता ने कहा, बेटा, यह अच्छा विचार है। लोग यहाँ बैठकर खाते हैं तो उन्हें कुछ और विकल्प मिलेंगे, लेकिन क्या हम यह सब बना पाएंगे? विनोद ने आत्मविश्वास से कहा, पिताजी, मैं हलवाई से सीखे हुए सब तरीके इस्तेमाल करूंगा और जरूरत पड़ी तो मैं फिर से सीख लूंगा। अगले ही हफ्ते विनोद ने ठेले पर 2 नई डिशेस जोड़ दी,
कड़ी चावल और राजमा चावल। शुरुआत में थोड़ा सा डर लग रहा था कि ग्राहक पसंद करेंगे भी या नहीं, लेकिन लोगों ने हमारे काम को खूब सराहा। ग्राहक बोले, अब तो यहाँ पर पूरा खाना मिल जाता है, काम के बाद पेट भर कर खा सकते हैं। काम और तेजी से बढ़ा। अब ग्राहकों की भीड़ भी और ज़्यादा बढ़ने लगी थी। ग्राहक बढ़ने के साथ साथ काम का बोझ भी बढ़ने लगा था। विनोद और उसके पिता अकेले संभाल नहीं पा रहे थे। उनके लिए ये सब संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। एक दिन पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा, अब हमें किसी की मदद ले लेनी चाहिए। क्यों ना अब हम एक लड़का काम पर रख लें, ताकि हमारे काम में भी हाथ बंट सके और उसे भी रोजगार मिल सके। विनोद ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने पास की बस्ती में एक गरीब लड़के को रखा जो पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम मदद करता था। उस लड़के का नाम था मोहन। वो बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। विनोद ने उससे पूछा, मोहन, ये काम कोई छोटा नहीं है। हमें इसे प्यार और ईमानदारी से करना है। जितना ईमानदारी से करोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। मोहन मुस्कुराया और बोला, भैया, मैं पूरी मेहनत करूंगा। गर्मियां शुरू होने वाली थी। एक रात विनोद ने कहा, पिताजी, क्यों ना हम ठेले के बगल में नींबू पानी का एक और ठेला लगा दें, ताकि गर्मियों में लोगों को खूब नींबू रस पीने को मिले और सर्दियों में वही ठेला चाय का काम करेगा। पिताजी ने को यह विचार बहुत अच्छा लगा। पिताजी ने अपने बेटे की तारीफ करते हुए कहा, बेटा, तू दिन प्रतिदिन बहुत समझदार होता जा रहा है। चलो कल से ही एक ठेला शुरू करते हैं। अब उन्होंने नींबू पानी के लिए एक और नया ठेला तैयार किया और वहां सोहन को बैठा दिया। सर्दियों में वही ठेले पर चाय का काम किया जाने लगा। अब ग्राहकों के पास दो विकल्प थे, समोसे, कड़ी चावल, राजमा चावल वाले ठेले पर खाना और नींबू पानी या चाय वाले ठेले पर पीना। धीरे धीरे विनोद का नाम इलाके में फैलने लगा। लोग कहते, बस स्टैंड पर जाओ तो विनोद के समोसे और कड़ी चावल जरूर खा के आना, वो बहुत ही स्वादिष्ट बनाता है। ग्राहक उसकी ईमानदारी और साफ सफाई से बहुत प्रभावित होते और उसकी बहुत तारीफ करते। कई बार लोग सलाह देते कि बेटा, तू इतना अच्छा काम कर रहा है, क्यों ना तू एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ले या अपनी खोल ले। विनोद ने मुस्कुराकर कहा, जल्दी ही यह सपना भी पूरा करूंगा। एक दिन काम खत्म करके विनोद और उसके पिताजी घर पे लौट रहे थे। रास्ते में पिता बोले, बेटा, हर माँ बाप का सपना होता है कि उसका बेटा उन्हें सहारा दे, उनकी गरीबी से बाहर निकाले। तूने हमारा हर सपना पूरा किया है। याद कर, 3 साल पहले हमारा क्या हाल था। टीन की छत थी जिससे पानी टपकता था। खाने के लिए तो वक्त की रोटी भी नसीब अच्छे से नहीं होती थी। और आज लोग हमें इतनी इज्जत से जानते हैं और इतना मान सम्मान देते हैं। विनोद की आंखों में आंसू आ गए। उसने पिता का हाथ पकड़कर कहा, पिताजी, यह सब आप और माँ की दुआओं का असर है और हमारी मेहनत का नतीजा है। मैं हमेशा ये बात याद रखूंगा कि हमने किस हाल में दिन निकाले हैं। एक रात जब सभी खाना खा कर बैठे हुए थे, पिताजी ने पूछा, बेटा, यह सब कैसे कर पाया तू? तो उसने बहुत ही संजीदगी से जवाब दिया, कई लोग सिर्फ सुनते हैं, लेकिन तूने वह किया है जो औरों के लिए मुश्किल होता है। विनोद ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पिताजी, जब मैं उस रात बाबा से मिला था, उन्होंने कहा था, बेटे, तुम्हें ही हिम्मत करनी होगी और अपनी किस्मत को खुद लिखना होगा और अपने हालात को बदलना होगा।
कोई भी भगवान धरती पर तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। फिर उस पानी पूरी वाले लड़के ने भी मुझे यही समझाया कि किसी की गुलामी करने से अच्छा है बेटा कि तुम अपना छोटा सा काम शुरू करो, क्योंकि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस मेहनत करने की लगन होनी चाहिए। और हलवाई ने मुझे वो हिनर सिखाया, लेकिन सबसे बड़ा फर्क यह था कि मैंने उनकी बातों पर अमल किया और मेहनत करने से पीछे नहीं हटा, और मैंने हार नहीं मानी, खुद पे भरोसा किया। यही कारण है कि आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। पिताजी मुस्कुराए और बोले, बेटा तूने सच में साबित कर दिया कि किस्मत वही लिखते हैं जो मेहनत से नहीं डरते। विनोद अब 20 साल का हो चुका था और उसका सपना था कि एक दिन उसकी खुद की दुकान हो जहां लोग आराम से बैठकर खाना खा सके। उसने ठेले से कमाए पैसों को बचाना शुरू कर दिया और ठेले को एक ब्रांड की तरह विकसित किया। विनोद फ्रूट कॉर्नर नाम से लोगों का विश्वास इतना बढ़ चुका था कि जब उसने एक छोटी सी दुकान किराए पर ली तो ग्राहकों ने खुद कहा, बेटा तुम्हारी दुकान का उद्घाटन हम सब करेंगे। विनोद का सपना पूरा हुआ। छोटी सी लेकिन साफ सुथरी दुकान बन गई। उसमें 2 कर्मचारी विनोद ने रखे, सोहन और एक और लड़का। पिता दुकान संभालते थे और माँ किचन में मदद करती थी। दुकान पर हर दिन ग्राहकों की भीड़ लगी रहती। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सबको वहां खाना खाना पसंद आता। विनोद दुकान के बाहर खड़े होकर मुस्कुराता और मन ही मन यह सोचता रहता कि अगर हम दिल से ठान लें तो किस्मत खुद लिखी जा सकती है। बस मेहनत, लगन और ईमानदारी होनी चाहिए। उस रात घर पर सभी ने मिलकर खुश होकर खाना खाया। पिताजी ने बड़े ही भावुक होकर कहा, बेटा आज तूने हमें वो सम्मान दिलाया है जिसका हमने कभी सपना भी नहीं देखा था। हम तुझ पर गर्व करते हैं। विनोद ने धीरे से कहा, पिताजी यह सब हमारी मेहनत का नतीजा है और मैं चाहता हूं कि हम हमेशा मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़े। माँ ने सिर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद दिया। उस छोटे से घर में जो कभी गरीबी और मायूसी से भरा हुआ रहता था, आज हंसी, मजाक और खुशियां गूंज रही थी। दोस्तों, विनोद की कहानी हमें यह सिखाती है कि किस्मत वही लिखते हैं जो कठिनाइयों से डरते नहीं बल्कि उनका सामना करने का हौसला रखते हैं और मेहनत और धैर्य से सब कुछ बदल लेते हैं। विनोद की ने मेहनत और लगन से अपनी जिंदगी बदली और अपने परिवार को गरीबी से निकालकर सम्मान पूर्वक जीवन दिया। दोस्तों, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, बस नजरिए का फर्क होता है, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। गरीबी में पैदा होना अभिशाप नहीं बल्कि एक अवसर है खुद को और अपने माता पिता को गरीबी से बाहर निकालने का। जब आप अपने माता पिता को गरीबी से बाहर निकालकर एक सम्मान पूर्वक जीवन देते हैं तो आप अपनी पीढ़ी का वह इंसान बन जाते हैं जो आज तक आपके वंश में पैदा नहीं हुआ होता है। याद रखिए, अगर आप ठान ले तो आप अपनी पूरी पीढ़ी की किस्मत बदल सकते हो। आप अपना भाग्य स्वयं लिख सकते हो। क्या आप वह इंसान बनना चाहते हो जो अपनी पीढ़ी को बदल जाए? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर लिखें। मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। दोस्तों, यह कहानी अगर आपके दिल को छू गई हो तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो आप किसी से शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज मुझे भेजें। मैं आपको आपकी कहानी अपनी जुबानी जरूर सुनाने की कोशिश करूंगी। आज की कहानी में इतना ही। फिर मिलूंगी एक नई कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे याद रखिएगा।